दोस्तों, अगर आपके पास भी क्रेडिट कार्ड का बिल आया है और उसमें आपको एक टोटल अमाउंट दिख रहा है और एक मिनिमम अमाउंट दिख रहा है, तो आप कंफ्यूज हैं कि मुझे कौन सा अमाउंट पे करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि टोटल अमाउंट और मिनिमम अमाउंट क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी बिल आया है तो देखिए मैं बोर्ड के माध्यम से आपको समझा देता हूं, जिसमें लिखा होगा टोटल अमाउंट ड्यू 10,000। मान लीजिए सपोज डेट आपने एनुअल चार्ज या कोई भी आपने उस मंथ के सर्कल में जो 30 दिन का आपका सर्कल होता है, 1 से लेकर 30 दिन का जो सर्कल होता है, उस डेट में जो भी आपका ट्रांजेक्शन है यानी जितना भी अमाउंट आपने यूज किया है, तो मान लीजिए मैंने एक अमाउंट ले लिया है 10,000 रुपए। अगर आपने 10,000 रुपए आपका टोटल अमाउंट है, तो यहाँ पे उसका 5% हिस्सा मिनिमम अमाउंट में दिखाता है। यानी जो भी आपका टोटल अमाउंट रहेगा उसका लगभग 5% जो है यहाँ मिनिमम अमाउंट में दिखाता है। तो 10,000 मैंने एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पे आपको 500 रुपए दिख रहा होगा, ये मिनिमम अमाउंट है। तो मिनिमम अमाउंट पे करना चाहिए या टोटल अमाउंट पे करना चाहिए, इसको समझ लीजिए, क्योंकि कई सारे लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे मिनिमम अमाउंट पे करना है या टोटल अमाउंट पे करना है। तो दोस्तों, हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है हमेशा आपको टोटल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप टोटल अमाउंट पे नहीं करते हैं और अगर आपने मिनिमम अमाउंट पे कर दिया, मिनिमम कर देते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि आपने मिनिमम अमाउंट पे कर दिया, तो इसमें कई सारे लोगों का ये भी सवाल रहता है कि अगर मैंने मिनिमम अमाउंट पे किया है तो इसमें मेरा सिविल स्कोर खराब होगा या नहीं होगा। तो मैं उनको क्लियर बता दूं कि इसमें आपका सिविल पे कोई भी डिफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा अगर आपने सिविल स्कोर के जरिए सोच रहे हैं तो। लेकिन आपका जो 9,500 का अमाउंट बचेगा, ये 9,500 रुपए जो अमाउंट बचेगा, तो कई लोगों का ये रहता है कि मैं अगर मिनिमम कर दूंगा पेमेंट तो मुझे अगले बार जो स्टेटमेंट आएगी उसमें मुझे 9,500 रुपए ही देना होगा, क्योंकि टोटल अमाउंट तो मेरा 10,000 है और मैंने मिनिमम 500 रुपए पे कर दिया, तो मुझे 9,500 रुपए ही देने होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड का बिल जो है पूरा का पूरा चुकाना चाहिए, चाहे कहीं से अरेंज करके कीजिए या कैसे भी कीजिए, आपको पूरा का पूरा बिल जो है पे करना चाहिए। अगर आप मिनिमम पेमेंट कर देते हैं, मान लीजिए आपने 500 रुपए मिनिमम पेमेंट कर दिया, तो अब मैं आपको बता दूं कि मिनिमम पेमेंट करने का नुकसान क्या है। आपका सिविल स्कोर डाउन नहीं होगा, सिविल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट जो आपका मिनिमम अमाउंट अगर पे कर देंगे तो जो आपका जो बकाया 9,500 रुपए बिल रहेगा, 9,500 रुपए जो आपका बिल रहेगा, इस पे बैंक कम से कम 3 से 4% तक का इंटरेस्ट लगाती है। यानी जो आपका 9,500 रुपए बिल बचेगा उस पे 3 से 4% तक का इंटरेस्ट लगाती है, जो कि अगले महीने आपका जो बिल आएगा उसमें 3.5 से 4% तक का बैंक डिसाइड करता है कि कितना चार्ज लगाएगा। लेकिन मिनिमम जो चार्ज रहता है 3 से 4% तक का चार्ज रहता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, चाहे वो किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड क्यों ना हो, वो आपको मिनिमम और टोटल 2 अमाउंट देंगे पे करने के लिए ऑप्शन में। आप सोच रहे होंगे कि तो फिर 2 अमाउंट का ऑप्शन क्यों दे रहा है, तो बैंक का जो प्रॉफिट होता है वो यहीं से आता है। जब तक हम लेट नहीं करेंगे, लेट पेमेंट नहीं करेंगे या कोई मिनिमम पेमेंट नहीं करेंगे, बैंक को प्रॉफिट नहीं होता है क्रेडिट कार्ड से, क्योंकि बैंक ने ऑलरेडी आपको 50 दिन का जो है टाइम, 50 डेज का टाइम दे दिया है पेमेंट करने का। तो ऑलरेडी जब 50 डेज का टाइम दे दिया है, तो उसमें भी अगर आप मिनिमम पेमेंट करते हैं तो आपको ये चार्ज देना पड़ेगा। तो किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, आपको कभी भी मिनिमम पेमेंट नहीं करना है, हमेशा आपको टोटल पेमेंट करना है, या उसी हिसाब से आपको यूज करना चाहिए कि जो नेक्स्ट बिल आपका बने उसमें आप उसको पूरा से पूरा पैसा दे सके, यानी पूरा टोटल अमाउंट जो है खत्म कर सकते हैं। तो इसी अकॉर्डिंग आपको क्रेडिट कार्ड को यूज करना चाहिए और मिनिमम पेमेंट कभी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका सिविल तो सही रहेगा, सिविल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट 3 से 4% का आपका चार्ज बढ़ जाएगा अगले बिल में। तो इस बात का हमेशा याद रखिएगा। आशा करता हूं ये जानकारी आपको समझ आ गई है, तो प्लीज कमेंट में आप बता दीजिएगा। अगर नहीं समझ आया तो इसके ऊपर मैं फिर से आपके लिए वीडियो बना दूंगा, तो आप उस वीडियो में फिर से समझ लीजिएगा। अगर समझ आ गया है तो प्लीज कमेंट करके आप मुझे बता दीजिए।